मानवीय प्रतिष्ठा का उस समय एक नया अर्थ होता है जब लोग भाव विभोर होकर परमेश्वर की स्तुति करने में लगे रहते हैं। क्या कभी आपने 50,000 लोगों को परमेश्वर में आनंदित होते, रोते हुए, लहराते, उछलते कूदते एवं चिल्लाते हुए देखा है? इसके अतिरिक्त आप और क्या होने की अपेक्षा करेंगे जब एक माँ हमारे मंच पर खड़ी है कि ठीक अभी उसका बच्चा जन्मजात अंधेपन से चंगा हुआ, या बहरेपन से, या मुड़े हुए अंगों से? मैंने ऐसी आश्चर्यकर्म से भरी बहुत से साक्ष्यों को देखा है। यह एक महिमा में दृश्य होता है, मनुष्य का सबसे उच्च अनुभव। जब लंगड़ा चलने लगता और अंधा देखने लगता है, तब हमारा पूर्ण रूप से ठंडे बने रहना हमारी मान मर्यादा नहीं है। ऐसे दुराग्रह चतुर नहीं, यह तो मूर्खता है। नाच उठें। ऐसे क्षणों के साथ आपकी प्रतिक्रिया यही होगी। प्रभु की उपस्थिति में हमें आनंद मनाना चाहिए। यीशु ने कहा कि ऐसे समयों पर तो पत्थर तक चिल्ला उठेंगे। लूका 19:40। मैं ऐसे बहुमूल्य पुरुष एवं स्त्रियों पर दृष्टि करता हूँ, काले और सफ़ेद रंग वाले। बहुत से जो पहले बहुत उदास थे, अब एक सभा में खड़े हैं, भावातिरेक होकर हाथों को एक साथ दबाए हैं या आराधना में उठाए हैं। आंखों से आनंद के आंसू बह रहे हैं। चेहरे परमेश्वर की ओर मुड़ गए हैं। होंठ विस्मयकारी धन्यवाद देने को हिल रहे हैं। मैं अपने आप से कहता हूँ, ये कितने सुंदर हैं। ऐसे क्षणों में कामना करता हूँ कि काश मैं एक चित्रकार होता। जब परमेश्वर में हमारे आनंद के सामने प्रतिष्ठा आती है तो यह एक अनर्थ है, महाविपत्ति है। यदि परमेश्वर हमारी मनोभावनाओं को स्पर्श नहीं करता, तब शैतान करेगा। जब तक कि पापी स्वयं उभारा जाना महसूस ना करे, तब तक परमेश्वर कैसे उनको कायल कर सकता और पश्चाताप करने के लिए उनकी सहायता कर सकता है। वह उन्हें उनकी आत्माओं में संवेदन उत्पन्न किए बिना पापों की क्षमा, आनंद कैसे प्रदान कर सकता है। मैं विश्वास करता हूँ कि एक प्रचारक का कार्य है मनुष्य की आत्मा में अग्नि को प्रज्वलित करना। जनसाधारण के नाम एक बिंदु रेखा पर लिखने या रखने से बढ़कर है उनका उद्धार पाना। मसीहियत कोई क्लब नहीं है जिसमें वे शामिल हो रहे हैं। उद्धार एक आत्मिक सर्जरी है। क्षमा क्या है जिसकी हम घोषणा करते हैं? यीशु ने किस प्रकार की क्षमा दी थी? यह वास्तविक दया थी। यह क्षमा लंगड़े को पुनः चलने योग्य बनाती है और यह सड़क छाप स्त्री की कठोरता को पिघला देती है और उसे अपने आंसुओं से पैरों को धोने योग्य बनाती है। यह एक ऐसी क्षमा है जो लोगों को अधिक प्रेम करने योग्य बनाती है। यह एक वह बात है जो उन्हें संयम से बढ़कर करने योग्य बनाती है, जैसा कि लेवी के समान चौकी को परे फेंकना, अपनी गद्दी छोड़ देना। इस क्षमा ने मरियम को जटामांसी इत्र के पात्र को तोड़ने योग्य बनाया, जो उसके लिए सौभाग्यशाली बना, तथा जक्कई को कि अपना चौगुना धन बांट दे। जब शिष्यों ने दुष्ट आत्माएं निकाली थी तब वे आनंद से उत्तेजित थे, परंतु यीशु ने कहा, यह तो कुछ भी नहीं है। लूका 10:20-21 में लिखा है, तो भी इनसे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया। पतरस ने उसे इन वचनों को कहते सुना और उसने इनसे सबक सीखा। बाद में पतरस ने विश्वासियों के विषय में यह लिखा था। पहला पतरस 1:8-9। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिना देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। प्रच्छन्न भाव में आनंदित हों, फुसफुसाहट में आराधना करें, मौन या अल्पभाषी समारोह में भाग लें। पवित्र शास्त्र में शब्द आनंद मनाने का अर्थ यही नहीं है।
इसका अर्थ है उल्लासित या अत्यानंदित होना, चिल्लाना, हर्षोन्मत्त होना। इसे बिना किसी भावुकता, बिना अग्नि के करने का प्रयास करें। पवित्र आत्मा की आग वास्तविकता के लिए है। ठीक जैसे कि नसों में खून दौड़ता है, इसे यीशु मसीह की कलीसिया में बहना चाहिए। परमेश्वर के लोग जो आग से प्रज्वलित हैं तथा अग्नि में संपूर्ण कलीसिया के रूप में हमारी खोई हुई पीढ़ी के लिए जीतेगी।